हेलो और खुश आमदीद आपको नई वीडियो में यूरोप ट्रैवलिंग नोमैड के चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पेन में अगर आपने कोई अपना कारोबार शुरू करना है, जैसे कि एक मोबाइल की शॉप है या रेस्टोरेंट, कोई डोनर केबाब वगैरह, तो उस पर कितने पैसे लगते हैं। मैं आपके साथ जो मेन कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो शेयर करूँगा। फर्दर ऊपर नीचे प्लस माइनस थोड़े बहुत पैसों में इन्फॉर्मेशन हो जाती है। सबसे पहली चीज़ है कि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये मैसेज पसंद आए, इसको लाइक करें वीडियो को, और बाद में मैसेज आप शेयर भी कर सकते हैं कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर स्पेन में रह रहा है तो वो बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, आपके पास 1 साल वाला जो पहला कार्ड है ना रेजिडेंस का स्पेन में जो मिलता है वो ना हो, उसके बाद वाला सेकंड कार्ड हो। अगर तो आपने ऑटोनोमो पे बिजनेस बेस पे पेपर लिए हुए हैं फिर पहले कार्ड पे भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपने कंत्राटों की बेस पे पेपर लिए हुए हैं तो फिर आपको दूसरे कार्ड का वेट करना पड़ेगा। आजकल वैसे ही स्पेन में जो सेकंड कार्ड है वो 4 साल का दे रहे हैं। वो ओपन होता है, उस पर कोइंता अहेना या कोइंता प्रोपिया पे अपनी शॉप डल सकती है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आपने किसी के साथ परेहा दे हेचो या शादी की हुई है तो फिर उस सूरत में भी जो आपको तरहता कम्युनिटारियो मिलेगा उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपने ये चीज़ देखना है कि मेरे पास एक शॉप है, मैंने नई ढूंढनी है या मैंने ट्रांसपासो करना है। ट्रांसपासो का मतलब है कि अगर पहले से ही कोई दुकान चल रही है, वो बंदा अपनी शॉप बेचना चाहता है, उसने उसका लाइसेंस या अपर्तूरा जो दुकान खोलने का लाइसेंस होता है लोकल अयुंतामिंतो से, वो उसने हासिल किया हुआ है, तो आप वो दुकान ले लें। अगर अब आपकी उसके साथ बात डन हो जाए कि अच्छा ये दुकान या बिज़नेस चल रहा है, रेस्टोरेंट है या कोई भी शॉप है, मैं तुम्हें 10,000 यूरो में दूंगा, ठीक है। आपने 10,000 उसे दिया, उसका उन पैसों का गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी प्राइवेट डील है कि आपने ट्रांसपासो की है। क्या करना है आपने सिर्फ जो लाइसेंस उसका पहले बना हुआ है, सारा खर्चा जो हुआ हुआ है, जितनी प्राइस आपकी डन हुई है, आपने उसको पैसे दे के वो लाइसेंस की ट्रांसफ़र फीस 10 या 20 यूरो होगी, वो आपने दे के यूंतामिंतो वही वाला लाइसेंस आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देगी। आपको नए सिरे से कोई भी आर्किटेक्चर, कोई भी सारा प्लान फाइल तैयार करनी नहीं पड़ेगी। आपने जो दुकान का मालिक है उससे बात करनी है, जो आने वाले महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, आने वाले दिनों का, वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। टेलीफोन बिजली का बिल जो है वो सारे का सारा आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब ये कि आपने पैसे दिए बंदे को, वो बंदे ने आपको दुकान अपनी बेच दी, ठीक है, और उसके बाद आपने सिर्फ महीने के महीने किराया देना है, अपने खर्चे देने हैं, दैट्स ऑल। खर्चों के बारे में भी मैं बात करूंगा कि महीने का कितना पैसा लगते हैं। जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दे सकूँ। सेकंड बात आ जाती है कि आपने ट्रांसपासो नहीं करनी है, आपने टोटल ज़ीरो से अपनी दुकान शुरू करनी है। सबसे पॉपुलर जो पेज है स्पेन में वो है इडियालिस्टा ए फोटोकासा। ये दो जो वेबसाइट्स हैं, आप इस पर जाएँ। इडियालिस्टा के 90% रिजल्ट्स हैं। इस पर जाके आपने लिखना है लोकल कि मैंने दुकान ढूंढनी है, कौन से शहर में ढूंढनी है, कितने पैसों तक मुझे दुकान चाहिए, आपने वो फ़िल्टर लगा लेनी है, सर्च करें। या अगर आपने कोई दुकान किसी एरिया में देखी हुई है, उसके ऊपर अल्कलेर का बोर्ड लगा हुआ है, टेलीफोन नंबर नोट करें, आराम से घर में आए, बैठ के फ़ोन करें, जितने घुमा सकते हैं फ़ोन घुमाएं, मीटिंग्स बनाएं, दुकान देखें। जब दुकान पसंद आ जाए तो ज़्यादा चांसेस में क्या होता है, अगर आपको एजेंसी की ऐड से आपको दुकान मिली है तो आपको 1 महीने का किराया एजेंसी को देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 600 यूरो दुकान का किराया है, एक महीने का एडवांस मालिक को, जो मालिक दुकान का है, एक महीने का एजेंसी को कमीशन, वो आपका ज़ाया हो जाएगा सिर्फ दुकान ढूंढने के चक्कर में, और 1 महीने का चलता हुआ किराया। मुझे कोई दुकान 600 यूरो में मिली है तो मैंने उसका 1800 यूरो दे के फिर मैं दुकान का मालिक बन सकता हूँ, किराएदार दुकान का फिर मैं बनूंगा। उसमें से 600 यूरो मेरा ज़ाया हो गया, जो इमोबिलारियो को, जो एजेंसी को मैंने कमीशन दे दी। एक एडवांस मेरा मालिक के पास आ गया एडवांस में, और एक मैंने चलते महीने का किराया दे दिया। आपने दुकान ले ली, उसके बाद आपने देखना है कि इसके अंदर क्या सर्विसेज लग सकती हैं। टेलीफोन की लगाएं, बिजली की लगाएं, अपने नाम पे कन्वर्ट करें उसे। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने हस्तोर के साथ रब्ता करें। हस्तोर अकाउंटेंट को यहाँ पे कहते हैं, वो रखना लाजमी है। आजकल वैसे ही हर चीज़ ऑनलाइन है। जो है सिउदादाना, कारपेटा दे सिउदादाना, उस पर हर चीज़ हो जाती है। आप अपनी ऑटोनोमो काल्ता भी दे सकते हैं, आप अपना डिक्लेयर टेस्ट भी करवा सकते हैं सिंधे में, सब कुछ, लेकिन अकाउंटेंट का होना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आप नहीं कर सकते, उसका काम है वो आप
आपके सारे काम, सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितनी हर चीज़ वो आपको देगा। 60 से 65 यूरो लेते हैं नॉर्मल शहरों में पर मंथ जो अकाउंटेंट होता है, ठीक है ना। उसका काम है सारा आपका अकाउंट चेक करना और सारा हैंडल करना, टैक्स वैक्स ये वो। और जो बड़े शहरों में है वो तकरीबन 100 यूरो के करीब है पर मंथ आपने उनको देना होता है। डिपेंड करता है कि आप उनके साथ क्या डील करते हैं। उसके बाद जब अकाउंट्स वाला काम ख़त्म हो गया, उसको बताएं जी ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है, ये मेरी दुकान है। वो दुकान के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक, जिस तरह पाकिस्तान में खतूनी नंबर होता है या पूरा निज़ाम होता है यूनियन काउंसिल में पूरा ज़मीन का, वो देखेंगे दुकान का क्या नंबर है, उस नंबर के ऊपर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड कर देंगे ताकि उनको पता हो कि ये बंदा इस दुकान का अब नया किराएदार है और इसकी ऑटोनोमो चल रही है। ऑटोनोमो क्या होती है? ऑटोनोमो जो आप बिज़नेस करते हैं, पहली दफ़ा ज़िंदगी में अगर आप स्पेन में बिज़नेस कर रहे हैं, पहले 6 महीने आपको 60 यूरो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा हर महीने। 60 यूरो के अंदर आपका मेडिकल भी कवर होता है, आपके सारे खर्चे बिज़नेस स्टार्ट करने के टैक्स वैक्स हर चीज़ कवर होता है। ये वो टैक्स है जो आमदनी के बगैर, वो अलहदा चीज़ है। वो हसींदा होता है, ये सेक्यूरिटी सोशल है। ये 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, इनमें फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। सेक्यूरिटी सोशल को आपने हर महीने पहले 6 महीने तक 60 यूरो देने हैं। नई ऑटोनोमो वाले ने, जिसने 5 साल से स्पेन में कोई बिज़नेस नहीं किया, अगर मैं अभी बिज़नेस कर रहा हूँ, बीच में मैं छोड़ देता हूँ, 5 साल बाद मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो मेरा फिर ज़ीरो हो जाएगा जो सेक्यूरिटी सोशल के पैसे हैं। मुझे 60 यूरो महीने के देने पड़ेंगे 6 महीने तक। अगले 6 महीने 80 यूरो, उसके अगले 6 महीने 130 यूरो। लास्ट वाले 18 मंथ जब गुजर जाएंगे बिज़नेस स्टार्ट किए हुए, फिर मेरी 298 यूरो हो जाएगी ऑटोनोमो, ठीक है ना। उसके अंदर मेरा मेडिकल, भले मेरे 50 बच्चे हैं, वो सारे के सारे उसी मेडिकल के अंदर कवर होंगे 300 यूरो टैक्स देके गवर्नमेंट को। आपने ट्रांसपासो की, उस बंदे ने पहले से लाइसेंस लिया हुआ था, आपने वो अपने नाम पे चेंज करवा लिया। लेकिन जब आप नई दुकान ढूंढेंगे तो आपको लाइसेंसिया दे अपर्तूरा, उसका लाइसेंस रेस्टोरेंट का ज़्यादा मुश्किल होता है, मोबाइलों की दुकान का ज़्यादा आसान होता है। अगर दुकान में ओबरा नहीं होने वाला, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होने वाला, तो फिर ईजी है। अगर कोई बाथरूम आगे पीछे होने वाले हैं, क्योंकि जो रेस्टोरेंट का काम है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि एक बाथरूम औरतों का होना चाहिए, एक बंदों का होना चाहिए, बाथरूम के आगे इतनी स्पेस होनी चाहिए, उसके दरवाजे डायरेक्ट दुकान में ना, बड़े कानून है यहाँ पे। फिर आपको एक आर्किटेक्चर हायर करना पड़ेगा, वो आके अपनी दुकान का विजिट करेगा, नक्शे वक्शे बनाएगा। रेस्टोरेंट में पॉसिबल है 1000 यूरो तक आपका खर्चा आ जाए, आर्किटेक्चर की हद तक, यूनियन काउंसिल में यंता मिनता में फाइल जमा करवाने तक। लेकिन मोबाइलों की दुकान में पॉसिबल है आपका 500-600 यूरो में काम खत्म हो जाए। और डिपेंड करता है कितने स्क्वायर मीटर जगह है, जितनी ज़्यादा बड़ी जगह होगी उतना ज़्यादा पैसे लगेंगे, यंता मिनता भी उतनी फीस ज़्यादा लेगी, ठीक है ना। जब आपका एक दफ़ा लाइसेंस सबमिट हो गया, आज मेरे अकाउंटेंट ने वो जो आर्किटेक्चर है उसने सारी फाइल जमा करवा के यूनता मिनटों से मुझे एक रसीद ला दी है, भाई आपकी फाइल जमा हो गई है, मैं उसी दिन से दुकान खोल सकता हूँ। लाइसेंसिया दे अपर्तूरा के अलावा आप दुकान नहीं खोल सकते, इलीगल है, आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है बाद में। कोशिश करें कि जब आप कोई भी बिज़नेस शुरू करें सबसे पहले उसका लाइसेंसिया दे अपर्तूरा फाइनल किया करें। उसके बाद आपने इंटरनेट भी लगवा लेना है, टेलीफोन की लाइन उसी वक्त, वो 1-2 दिन का काम है, वो हो जाता है। अब बात आ गई है कि आपने उसमें करना क्या है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। पॉसिबल है कुछ प्रोफेशंस में सर्टिफिकेशन दे प्रोफेशनलिदाद मांगें कि आपका आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, अगर आप रेस्टोरेंट डाल रहे हैं तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ कोर्सेज के सर्टिफिकेट वो मांगते हैं कि आपको ये काम आप आता है, आपने कोई कोर्स किया हुआ है या नहीं। तो ये सारा प्रोसेस है दुकान बनाने का। अब हमने दुकान खोल ली, दुकान में हम बैठ गए, फाइनल में क्या आता है कि महीने का दुकान खोलने का बिजनेस का खर्चा कितना आएगा, क्या खर्चा आएगा, ये दोनों सूरत में है। अगर आपने किसी से चली चुलाई दुकान ली है, फॉर एग्जांपल त्रासपासो से कहते हैं, किसी बंदे की दुकान थी, आपने पूरी खरीद ली है, उसका भी वही खर्चा है, और अगर आपने नहीं बनाई है तो भी वही खर्चा है। सबसे पहली बात है आपने दुकान का किराया देना है। उसके बाद आपने अकाउंटेंट के साथ जितने 60 यूरो से लेकर 100 यूरो तक जितने पैसे हैं महीने के, वो 600 यूरो की दुकान मैंने अगर किराए पे लिया, 600 यूरो किराया निकाल लें, 60 यूरो अकाउंटेंट के निकाल लें, 660, 100 यूरो के करीब बिल सारे रख लें, 760 हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो सेक्यूरिटी सोशल की ऑटोनोमो है वो आपने देनी है। अगर आप नए बंदे हैं तो 60 यूरो, अगर पुराने बंदे हैं तो 280 यूरो। उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें, देख लें 1000 यूरो के राउंड अबाउट आता है। जो बिज़नेस का टैक्स है वो हर 3 महीने के बाद क्लियर होता है कि आपको कितनी आमदन हुई है, आपने कितनी सेल की है, उसमें से खर्चा कितना किया, आपको प्रॉफिट क्या हुआ है, 21% उसमें से आपने हसींदा जो होता है यहाँ का टैक्स डिक्लेयर आप करवाते हैं वो देना होता है। वो डिपेंड करता है आप कितने पैसे शो करवाते हैं। अगर आपकी नई दुकान है तो जाहिर है फिर ऐसा ऐसा उठेगी, ऐसा ऐसा सेल होगी, आपका इतना ज़्यादा टैक्स नहीं देने वाला होगा। तो ये सर काम अकाउंटेंट करता है। ये थी आज की वीडियो। फिर भी अगर आपको कुछ और मज़ीद जानना है प्लीज़ राइट डाउन बिलो इन माय कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत खुशी होगी आपको रिप्लाई करने की। अल्लाह पाक की ज़ात हम सब पे अपनी रहमत करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।